देखिए, राजनीति एक जंग होती है और जंग में रिवॉर्ड उसी ऑफिसर को पहनाया जाता है जो जंग जीतता है। यही इंदिरा गांधी जी, हम उनका सम्मान आज भी करते हैं। सोनिया गांधी जी का हम सम्मान करते हैं और राजीव गांधी जी का हम सम्मान करते हैं। हमने कहीं भी राहुल गांधी जी के खिलाफ भी नहीं बोला। हमने कहा आपकी स्ट्रेटजी गलत है। अब मुझे बताइए, आप कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद साहब को लालच है, वो है। उन्होंने बात क्या रखी? उन्होंने कल भी कहा कि भाई मैं 24 कैरेट का कांग्रेसी आज भी हूं, मैंने कांग्रेस को बनाया, मैंने आतंकवादी हमले सहे पंजाब में, मंत्रालय छोड़ के पंजाब आज किसी यहां तो राज्यसभा के लिए जो है बूट चाटते हैं। आजाद साहब ने मिनिस्ट्री छोड़ी, पंजाब के आतंकवाद का मुकाबला किया, फिर कांग्रेस की सरकार वहां बनाई। 30 से ज्यादा आतंकवादी हमले उन पे हुए जम्मू कश्मीर में और वहां सरकार बनी। इतने सालों में सरकार क्यों नहीं बनी आपकी वहां? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यहां सिर्फ हमारा विरोध किससे है? विचारधारा के खिलाफ नहीं है। हमारी सेम विचारधारा है, सेकुलर विचारधारा है। हम कहते हैं पंजाब में क्यों हार गए आप नागालैंड में क्यों हार गए? अब छोड़िए गुलाम नबी आजाद साहब जी को इतने साल हो गए जो है राज्यसभा से निकले हुए। हाल ही में आप देखिए नागालैंड हार गए, 3 स्टेटें आप हार गए। आप गुलमर्ग में बैठ के स्कीइंग कर रहे थे। अगर आप सीरियस होते, आप डेरा पूरा जमाते, 3 स्टेटों में वहां काम करते। हम इसका विरोध करते हैं। कल जब बुक लॉन्चिंग थी, 21 देश की अपोजिशन पार्टीज वहां मौजूद थी, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे बाकी पार्टियां एनसीपी, सब पार्टियां। कौन सा बीजेपी का नेता वहां दिखा आपको? सारा विपक्ष गुलाम नबी आजाद साहब के साथ कल खड़ा था। और कांग्रेस का यह है कि राहुल गांधी को सिर्फ यह समझाओ कि भाई आपकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, आपने चापलूसों को अपने इर्द गिर्द रखा है, आप उन लोगों को इंपॉर्टेंस दीजिए। आप राज्यसभा में किस आदमी को भेज रहे हैं? क्या मैंने संघर्ष नहीं किया कांग्रेस में बैठ के? अभी आपने शुरुआत की। क्या यहां हमारे मित्र हैं, यूपी से आते हैं, क्या इनको राज्यसभा नहीं मिलनी चाहिए? आपने एक शायर को लाया जिसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, उनको आपने माइनॉरिटी का चेयरमैन बना दिया। अरे कल तक वो शायरी कर रहा था, मुझे गलती हो गई, इनको भी शायरी करनी चाहिए, उनको राज्यसभा भेजते। आपको तो मुझे लगता है कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि इलेक्शन आप टकराव किससे कर रहे हैं। एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर आपके सामने है जो स्टेट पे स्टेट जीत रहे हैं, जो इलेक्शन पे इलेक्शन जीत रहे हैं, और यहां आप कभी बर्फ के मजे ले रहे हैं, कभी आप बैंकॉक चले जाते हैं, कभी इलेक्शन के टाइम पे आप सीरियस नहीं है। सॉरी, आप तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, भाषा नहीं, मैं कह रहा हूं सीरियस और नॉन सीरियस, माफ करिए, सीरियस और नॉन सीरियस पॉलिटिक्स में कह रहा हूं। हमारा विरोध जो है कोई जाति दुश्मनी किसी के साथ नहीं। मैं वो नहीं कह रहा था। मैं ये कह रहा था जो लोग जिन्होंने 40 साल 45 साल, आप बताइए इंदिरा गांधी जी बेवकूफ थी कि एक यंग नेता को जो है अपनी मिनिस्ट्री में लिया? क्यों लिया? क्योंकि यूथ कांग्रेस में उन्होंने संघर्ष किया, जेलें काटी गुलाम नबी आजाद साहब ने, पंजाब में आतंकवाद का मुकाबला किया। राजीव गांधी जी ने उनको जो है मिनिस्ट्री दी और फिर रिजाइन कर दिया। सोनिया गांधी जी कहें आज कि नहीं, गुलाम नबी आजाद साहब वो व्यक्ति नहीं है जिन्होंने मुझे मजबूर किया या फोर्स किया। तो पीएम मोदी की तो खुलेआम तारीफ कर रहे हैं, राजनेता हैं, कभी बदले की कार्रवाई नहीं की। देखिए, हम कह रहे हैं यही शक होगा कि बीजेपी की भाषा है। देखिए, प्रॉब्लम आज के जो कांग्रेसी हैं, जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द हैं, वो पॉलिटिशियन है ही नहीं। वो कल तक कोई पीए था, कोई सोशल मीडिया इंचार्ज है। ट्विटर से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते साहब। आज आप तारीफ, कोई गुलाम नबी आजाद साहब ने एक घटना कश्मीर की, एक इमोशनल घटना है कि वहां गुजरात के कुछ जो वहां टूरिस्ट थे, उनका आतंकवादियों ने जो है हमला करके उनकी जान चली गई। एक इमोशनल घटना है। वो तो हमारे देश के लोग हैं ना, तो आप कैसे कह सकते हैं वो बीजेपी यो जी मोदी जी जो है बावुक हो गए? वो तो इनको भी बावुक होना चाहिए कि देश के गुजरात के लोग जो है हमारे अपने लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। आज जब कश्मीर में कश्मीरी पंडित जो है उस पर गोली आती है, हम भी बावुक हो जाते हैं। तो क्या मैं कहूंगा कि भाई मैं बीजेपी से मिल गया? तो ये आइडियोलॉजी जो आपकी है कांग्रेस की, मोदी जी की तारीफ बचाइए। मोदी जी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? मोदी जी की तारीफ उन्होंने की। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं। देखिए, अगर मोदी जी काम नहीं कर रहे हो तो वो इलेक्शन कैसे जीत रहे हैं? दैट मीन्स कि आप नाकाम हुए हैं ना, आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए ना। आजाद साहब ने की तारीफ नहीं की। आजाद साहब ने कहा कि जहां सलमान एक सेकंड मेहनत कर रहे हो उस आदमी को तो आप ग्रहण दो। कांग्रेस छोड़ने से पहले तक गुलाम नबी आजाद कहते थे ये धर्म की राजनीति करके चुनाव जीतते हैं। वो तो आज भी कह रहे हैं, को बांट रहे हैं। वो तो आज आप कह रहे हैं काम कर रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। मैं कह रहा हूं, यानी आपने स्टैंड बदला है। बीजेपी तो अपना काम कर रही है।
आप तो अपनी गलतियां और कमजोरियों को ठीक करिए ना। बीजेपी तो काम कर रही है तो जीत रही है, आप तो हार रहे हैं। तो यानी आप सिर्फ हार जीत का मसला है ना। मैं कह रहा हूं, हार रहे थे तो आप बाहर चले गए। मैं कह रहा हूं कल हमारे साथ पूरी विपक्ष थी। अगर गुलाम नबी आजाद साहब बीजेपी के साथ होते, क्या एनसीपी, क्या डीएमके, बाकी पार्टियां हमारे साथ होती कल बुक लॉन्चिंग में? उन पार्टियों को मालूम है, अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा अगर वहां कांग्रेस ने डैमेज नहीं किया होता तो मैं जीत जाता। आरजेडी ने कहा ममता बनर्जी के खिलाफ आप यूपी वहां बंगाल में लड़ रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी नहीं है। कौन सा विपक्ष है? जब गुलाम नबी आजाद साहब विपक्ष के नेता थे, पूरी अपोजिशन यूनाइट है। आज कहां है? भारत जोड़ो यात्रा में कितने विपक्षी नेता आपके साथ यात्रा पे आए? मतलब राहुल से दिक्कत है? दिक्कत राहुल गांधी से है? राहुल की जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है उससे दिक्कत है। उन्होंने रिवार्ड उसको पहनाया जो जिन्होंने उनकी चापलूसी की, ना कि मेरिट के बेस पर उन्हें राज्यसभा किसी को दी, ना कि मेरिट के बेस पे टिकट दी या पोजीशन दी। आज जो गुलाम नबी आजाद तो दिन रात गाली देगा, उसको आप प्रवक्ता बनाएंगे, उसको जनरल सेक्रेटरी। मेरे पास तो ऐसे सबूत हैं जो मुझे आज कांग्रेस के साथी, मैं रहा हूं ना कांग्रेस में, वो कहते हैं भाई हमें कह रहे हैं कि आपको नेशनल वो बना देंगे, आप दिन रात गुलाम नबी आजाद को गाली दो। तो ये पॉलिसी। एक मिनट सलमान, कैसी बात कर रहे हैं आप? जब गुलाम नबी आजाद अपनी किताब में गाली तो नहीं है, लेकिन बखिया उधेड़ सकते हैं। इन्होंने क्या किया? तो फिर वो जिस गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस पलटवार क्यों नहीं करेगी? आज भी गुलाम नबी आजाद साहब ने तारीफ की है सोनिया गांधी जी की, प्रियंका गांधी जी की तारीफ की है, इंदिरा गांधी जी की तारीफ की है। राहुल गांधी से दिक्कत है। राहुल गांधी से दिक्कत इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी फेल हो रहे हैं। 3-4 चीजें बड़ी, कितनी बार एक्सपेरिमेंट करेंगे आप उन पे? 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं। उस